हो गया। हम इससे पहले क्या पढ़े थे, आइट्रेशन चल रहा था ना, सोशियोलॉजी बंद में चैप्टर नंबर 9 है। अगर आप लोग को सुन लीजिए, पहले बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कुछ कहाँ तक तो मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज़ को, लेकिन एक बार आप उस चीज़ को देखेंगे तो पूरा साफ हो जाएगा। देखना जरूरी है, बहाना मत मारना, ज़्यादा का नहीं है, बोलो 38 मिनट या 39 मिनट का होगा वो वीडियो, देखना जरूरी है। तो वर्नर थ्योरी में क्या होता है कि जो उपसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी में मैंने करवाया है, वर्नर थ्योरी ने उसमें क्या की थी, खोज की थी, सुबह मैंने समझा रखा था इसको। तो इसको हम क्या कहते हैं कि उपसंयोजी को, वर्नर क्या है, साइंटिस्ट है ना, तो मैंने बताया था कि ये क्या है, इसके जनक कहे जाते हैं, किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जनक कहे जाते हैं। जनक मतलब कि इन्होंने क्या किया था, खोज किया था इसको, और बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत भी उन्होंने किया था, इसके बारे में सब कुछ जानकारी स्पष्ट की। जानकारी स्पष्ट करते करते उन्होंने बताया कि बहुत सारे परमाणु, बहुत सारे अणु आपस में मिलते हैं तो सहसंयोजी बंधों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। जैसे K4, मैंने 2-3 एग्जाम्पल में दिया आपको, K4 हो जाएगा, उसके बाद FeCN का होल 6, यही बात हमारी रुक गई थी। दूसरा एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिलेटेड आपसे अभी 2-3 आंसर मैंने आपको दिखाऊंगा। 5 नंबर था ना वो, 5 नंबर ऐसे 5 प्रश्न करके 4 ऑप्शन होंगे, उसको आपको नाम है, जितना प्रैक्टिस में रहोगे उतना हो जाएगा। K4 FeCN का होल 6। दूसरा मैंने बताया था, अब जो आज पढ़ रहा होगा उसके लिए हार्ड होगा, जो पहले से पढ़ रहा है उसके लिए एकदम बिल्कुल इजी हो जाएगा ये चीज। अब जो वही कहता है ना कि रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था CO CN का होल, सॉरी NH था ना, बोलिए NH का होल 6, NH3 का होल 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्या, Cl क्या था, 3 था। उसके बाद एक और PT DR2 Cl, अरे Cl2 कह लो, Cl3 कह लो, ठीक है। आगे तो जिसमें से मैंने बताया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ते हैं, है ना, जिसको कहा जाता है केंद्रीय परमाणु धातु, उसके साथ जो जुड़ते हैं, सबसे पहले मैं तो ये जान लो कि जो हमारा कंपाउंड तैयार है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा, उपसंयोजक कहलाएगा यौगिक। सपोज दैट ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको भी बता दिया हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कि सहसंयोजी, सॉरी उपसंयोजी बंध, जिसको हम संकुल भी कहते हैं, संकुल भी इसको कहा जाता है। उसके बाद मैंने उसके बाद एक और बात बताया था कि जब संकुल चीज को पहचान के कि क्या हमारा कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कौन सा नहीं है, तो मैंने आपको फिर बताया था, चाचा देखो, फिर मैंने बताया था कि जब आपने नॉर्मल सी बात, ठीक है बेटा, 1 तारीख को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप समझ जाएंगे तो मैंने बताया था कि आप लिगेंड को पहचानिए। लिगेंड को पहचानने से पहले, लिगेंड कौन होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुटेगा। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, धातुओं के अंदर होगा, जो कि अपने अंतर्गत लिगेंडों को कई सारे, जैसे क्या होता है, लिगेंड का क्या होता है, एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, सामान्य संयोजकता होती है, एक मैंने बताया था, मतलब कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, सुबह मैंने पढ़ाया आपको। तो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता किसके अंतर्गत पाएंगे आप, CO के अंदर पाएंगे, बताया था मैंने। तो जो 2 प्रकार की संयोजकता अपने अंदर रखती हो उसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। और जो तत्व केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाएगा। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो जिसमें से हमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। बस एक ही होगा, एक से अधिक कोई नहीं सकता है, एक ही होगा, एक से अधिक नहीं होगा। इस बात को अपने माइंड में रखिए, क्योंकि जब हम करवाएंगे इसका इक्वेशन अभी तो आपको समस्या होगी कहीं ना कहीं। ये चीज हो गया था। बाकी ये जो चीजें जुटे हुए हैं ये व्यवस्थित करते हैं कि हमारा जो संकुलन है, जो हमारा उपसंयोजी यौगिक है, वो प्लस है कि माइनस आयन में है। तो मैंने बताया था अगर
कोई तत्व अलग से रखा गया है और ये इस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा प्लस। अगर ये जो हमारा संकुलन है या फिर जो उपसंयोजक यौगिक जो आप कह रहे हैं, अगर इस साइड है या संकुलन आप कहते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड होगा तो प्लस, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। वैसे ही इधर है तो प्लस, ये वाला क्या माइनस। इतनी चीजें नॉर्मल आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। जो हम इतना थ्योरेटिकल बोल रहे हैं, जो चीज इनके बारे में चर्चा की जा रही है, यही हमारा क्या कहलाता है, वर्नर्स थ्योरी कहलाती है, वर्नर्स का सिद्धांत है। मतलब कि जितनी आप व्याख्या इसके बारे में, आप जितनी टिप्पणियां आप कह लीजिए, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्नर्स थ्योरी कहलाएगी। बात क्लियर हो गई ना? आप चाहें तो खूब अच्छे से लिख लें, सुबह लिखवाया है, आप लेकर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों से। उसके बाद ज्यादा नहीं होगा, अंकुलर एक पेज का होगा बस। अब बहुत आसान है, जितना आप बता रहे हैं वही चीज आपको लिखना है उसमें कॉपी में, अलग से कोई थ्योरेटिकल नहीं लिखनी है, ठीक है? तो मैंने आज वर्नर्स थ्योरी में मैंने एक चीज बताई कि जो मेरा ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसके साथ जितने हमारे धातु जुड़ते हैं अलग से, वो हमारा तो लिगेंड कहलाएगा। लेकिन जो उसके बॉन्ड होते हैं, उसके किसके, केंद्रीय धातु सेंट्रल एटम के जो हमारे बॉन्ड्स होंगे, वो दो प्रकार से होते हैं। जैसे कि एक परमाणु भी होता है, एक द्विपरमाणु होता है। एक परमाणु जो होगा उसका मैंने बताया था, जैसे कि Fe यहाँ पे क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो मैंने सुबह मॉर्निंग बताया कि Fe का ये वाली जो बॉन्ड होगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको मैंने क्या बताया था, बताइए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, लिखवाए ना, टूटी रेखा जिसको कहेंगे, ब्रेक लाइन जिसको एक हिसाब से कह सकते हैं। वाह विजान, वेरी गुड। और उसके बाद मैंने बताया था कि इसको प्राथमिक कहा जाएगा, और जो द्वितीयक होता है, द्वितीयक डिपेंड करता है, क्योंकि वो निश्चित होता है उसका बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। लिगेंडों के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? आज छुट्टी 1 तारीख, 1 तारीख, ठीक है, इसी टाइम। तो लिगेंडों के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 6 है। तो Fe का जो लिगेंड वाले जो बॉन्ड होंगे, मैंने बोला था सॉलिड लाइन होगा, ठोस रेखा बनती है। और ठोस रेखा को किससे दिखाते हैं, इस वाले लाइन को डॉट से दिखाएंगे। और ये किससे संतुष्ट होती है, इसको भी थोड़ा जान लें। तो माइनस वाले आयनों से संतुष्ट होगा, कभी भी धन आयन से संतुष्ट नहीं होगा। और कभी भी ये इलेक्ट्रॉन इसी को देकर संतुष्ट करेंगे, ना कि इससे लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बताया था कि जो मेरा लिगेंड को बॉन्ड जोड़ता है, उसको हम किससे दिखाते हैं, सॉलिड की तरह बिहेव कराते हैं, सॉलिड की तरह, ठोस लाइन की तरह। और ठोस लाइन में पूरी सीधी ऐसी रेखा होती है। तो Fe का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिगेंड कितनी मात्रा में है, 6। तो यहाँ कुछ ऐसा, या फिर बनाने का तरीका पहले प्रीमिक तरह व्यवहार करता है, 1 2 3, ठीक है, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, और लास्ट में क्या कर देंगे, ऐसे 6। पहले ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करेगा आपस में। ये वाला नॉर्मल वाला जो ये त्रुटि टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, वो अलग होगा, बाकी सब इससे जुड़ जाएंगे। Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, Cn, यहाँ पे Cn माइनस, फिर यहाँ Cn माइनस। समझ में आ रही बात कुछ? तो स्ट्रक्चर भी कुछ हिसाब से हम इसका देखेंगे। तो ये एक परमाणु को जोड़ता है, ये द्विपरमाणु वाले को जोड़ता है। द्विपरमाणु वाले लिगेंड वाले तत्वों को कहा जाता है। इतनी बात हुई थी। अब बाकी क्या रह गया था, मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखवाया था, क्वेश्चन याद करिए, बताइए क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था। सुनिए, आपसे वर्नर थ्योरी पूछेगा, उपसंयोजक यौगिक कहेगा, तो आप क्या कहेंगे, ऐसे तत्व जो अपनी अवस्था या अपनी पहचान रखते हो किसी दूसरे के साथ क्रिया करके, तो उपसंयोजक कहलाएगा या संकुल कहलाएगा। या फिर मैंने बताया, क्या हो गया, फिर मैंने बताया था कि जो ऐसे तत्व जो अपनी अवस्था क्या करते हो, खो देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो अपनी अवस्था खो देता है उसको क्या कहते हैं, बोलिए क्या, लिखवाया नहीं है। ऐसे तत्व जो अपने किसी दूसरे के साथ किसी विलयन में जाके अपनी अवस्था को खो देता है, अपनी पहचान खो देता है, उसको क्या कहते हैं, संकुल, उसको संकुल कहते हैं। बोलो भाई, बताइए सोच के, ऐसे काम चलेगा? एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन है आपके, ध्यान तो कहीं और है, फेयरवेल वगैरह में है, विदाई अमन को हो जाए, बढ़िया से विदाई हो जाएगा।
जल्दी जहाँ पहुँचने की है, कहीं और मत पहुँच जाना जल्दी से। बंटी मारना कस के उसको। जल्दी 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 मारना, पक्का कस के मारना, जरूर मारो कस के उसको, मारो बंटी। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है, हम क्या करें, हम फंसा नहीं देखो अभी सामने से हैं। चलो कोई बात नहीं, हंसना सबका काम है, हंस हंस के पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। देखो क्या पढ़ रहे हो? क्लियर हो गई इतनी बात? क्या किसे कहते हैं जो अपनी अवस्था खोते हैं यार, उसको क्या कहते हैं बताओ तो जल्दी। एकदम शुरुआती में लिखवाया था मैंने, एकदम स्टार्टिंग में मैंने करवाया था। जैसे मैंने उपसर्जक योगी हेडिंग डलवाई थी, चैप्टर का नाम मैंने एकदम स्टार्टिंग में करवाया था आपसे। नोट्स देख रहे हो क्या? हमें नहीं पता। मेरा वो नहीं लिखा थे, सही बोल रहे हैं। सर द्विक लवर विलयन के साथ रहता है आयन को खो देते हैं। द्विक लवर कहलाते हैं। उसको द्विक लवण कहेंगे। वही तो बोला है। अरे तो बोल के देख के इतना इंतजार कौन करेगा? तो वहां पे तब तो बोर्ड के एग्जाम में बैठ के इंतजार करोगे लोग कि नहीं हमें कोई बता दे। आज जो अपनी अवस्था नहीं खोता उसको क्या कहते हैं? संकुल या उपसंयोजक योगी कहते हैं ना। तो कोई ना कोई कंपैरिजन इसका होगा तब ना। जब यस तो उसका अपोजिट नो भी तो होता है। तो पहला याद करिए, फिर दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्या भाई क्या होता है? तो देखो, तो जितनी थ्योरेटिकल आप इसके बारे में लिखिएगा वो सब हमारा क्या कहलाता है, वर्ना थ्योरी हो जाएगी। आप अपना आज कल मॉर्निंग वाला कॉपी नोट्स लेके बच्चों से करेगा, आप समझ जाएंगे कि नहीं मैंने क्या करवाया था। अब मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन क्या था? COCl3 × 6H2O। सुन लीजिए, COCl3 × 6H2O था। मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सा इसका आईपीसी नाम लिख लीजिए भैया, उसके बाद देखा जाएगा आगे बढ़ के। थोड़ा सा आईपीसी नाम लिखिए। जो बच्चे नहीं थे उसका आईपीसी नेम उसको हम बता दे रहे कैसे होगा। आईपीसी नेम, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ एक बार वीडियो जरूर देख लेना। नहीं देखोगे तो तुम्हारा काम जाने, मुझे कोई मतलब भी नहीं है उससे। मेरा जो काम था मैं बुला के करा रहा बेटा। आपका क्या करना है मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो। यहाँ पे क्या था? Cl2 मान लो, Cl3 ले लो। देखो मैंने बताया था यहाँ पे, हाँ ठीक है Cl2 था। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था इसका जब आईपीसी नेम लिखेंगे, आईपीसी जब नेम लिखा जाएगा तो हमेशा लिगेंड को केयर किया जाएगा। किसको? लिगेंड को देखा जाएगा। तो लिगेंड इसमें है क्या? ये है। कितनी बार है? 6 बार है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। उसको बोल दो 1 तारीख को है हेक्सा। 1 तारीख को 1 तारीख को बेटा ना छुट्टी हो गई, ठीक है। हेक्सा लिखेंगे। क्या है? साइनाइड है। देखना। अच्छा एक मुझसे गलती हुई थी उसमें, मैंने 2 चीज आपको नीचे लिखवाया था, NH3 लिखवाया था और H2O लिखवाया था। तो उसका जब लिगेंड के रूप में लिखिएगा ना तो NH3 का एमीन ही लिखिएगा, एमीन ही रखिए, एमिनो मत रखिएगा, वो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। वो एमीन ही होगा। जैसे मैंने लिखवा रहा था ना हेक्सा एमिनो, एमिनो ना होके क्या होगा? एमीन ही होगा और एक्वा का एक्वा ही रह जाएगा। H2O को क्या बोलेंगे? एक्वा कहेंगे। सुनिए, तो हेक्सा क्या हो जाएगा? साइनाइडो, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब बताओ किसमें क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम का नाम लिखेगा। क्या लिखेंगे? मैंने बोला था कि 2 नाम, Fe को भी थोड़ा सा चेंज कर किया जाता है। इसको फेरम कहते हैं, साधारण नाम इसका क्या होगा? फेरम। और अगर माइनस चार्ज के अंतर्गत ये है तो उसको हम क्या कहेंगे? फेरेट कहेंगे, फेरेट कहेंगे। ये सब चीजें आपकी सारी जितने अगर मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि एक्चुअल में कैसे हो रहा है तो मैं फिर से बताऊंगी, वीडियो जाके देख लेना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो ये क्या है? माइनस में है कि प्लस में? माइनस में है ना, क्योंकि इधर वाला अगर इधर रहता तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस। तो माइनस चार्ज है तो इसके साथ क्या लिखेंगे? फेरम भी फेरेट, फेरेट रहेगा। इसी के साथ ही फेरेट रखेगा। बाकी सभी धातुओं के साथ उसके नाम के अंत में ATE ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ATE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा, FERRATE, फेरेट हो गया। अब फेरेट है तो फेरेट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी उसको भी रोमन नंबर में दिखाया जाएगा। मैंने बताया था कि अगर 1 है तो रोमन नंबर में 1, फिर 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐसे बताया था मैंने ना। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए Fe का। तो पूरे संयोजकता को उठाइए, पूरे संयोजकता को उठाइए। K का क्या होता है? K का क्या होगा?
बोलो +1 होता है, +1 होगा इंटू में कितनी बार है, 4 बार है, प्लस एफ ही का x मान लेंगे, जिसका निकालना है हमें x मान लेंगे। अब Cn का माइनस चार्ज होता है, मैंने बताया था आपको Cn के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो क्या हो जाएगा -1 x प्लस -1 इंटू कितनी 6 बार है, 6 हो जाएगा। अब इसका निकालो 4 प्लस कितना हो जाएगा x -6, 6 में से 4 गया -2, तो x -2 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा +2। अक्षिकर्ण संख्या कितनी हो गई 2, रोमन नंबर में क्या लिखेंगे 2, सेकंड लिखा जाएगा, इसको सेकंड लिखा जाएगा, जल्दी आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड। जब भी इसका नाम रखिएगा सेंट्रल एटम नाम, तो यहाँ पे उसके बगल में उसकी अक्षिकर्ण अवस्था भी सामान्य, जो उसको कहा जाएगा क्या, एक परमाणु, मैंने बताया था ना सुबह वाले मॉर्निंग वाले में होता है ना, तो सामान्य वाला होता है 100 क्या हो जाएगा उपसंयोजी वाला हम देख रहे थे सुबह, ये वाला सेकंड हो गया। और लास्ट में क्या रख देंगे हम, किसका नाम रखेंगे, इसका क्या, इसका रखना है ना, इसको हमेशा लास्ट में रखेंगे ना जी सर। ये क्या हो जाएगा कि पहले रखेंगे, लास्ट में इसका नाम हम क्या रखेंगे, सुनिए हेलो, अगर ये आता है पहले तो इसको हम पहले ही रख देंगे, अब उसका कोष्टक में रहेगा तो उस बाद लिखेंगे। बात सुनिए, अगर ये पहले रहेगा तो इसको पहले ही रखेंगे, बाद में तो बाद में लिखेंगे। रीजन यहाँ देखा जाता है कि Cn अगर है ऐसे भी तो सबसे पहले इसका नाम रखेंगे, उसके बाद इसका नाम रखेंगे। इधर देखो, हाँ देख लीजिए, आगे हो गया इसका नाम अक्षकर्ण संख्या अवस्था, देखो नाम इसका मेन यही होगा, इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। अब क्या होगा देखो, लिगेंड ये है एमी, कितनी बार 6 बार, तो हेक्सा क्या हो जाएगा एमीन, हेक्सा एमीन, एमिनो मत रखिएगा वो गलती हमारी थी, हेक्सा एमीन। उसके बाद इसका नाम रखा जाएगा कोबाल्ट, क्योंकि देखो प्लस चार्ज है इसके ऊपर, तो कोबाल्टी नहीं, तो सिंग माइनस रहता तो कोबाल्टेट हो जाता, तो हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट। क्योंकि आज मैं यही करवाऊंगा, रिवीजन आज यही चलेगा आपका, 3-4 तो आईपीएससी में आपको दिखाऊंगा कैसे कर किया जाएगा। मैंने कल वाले वीडियो में मैंने लास्ट में भी सारा क्वेश्चन दे दिया जो इम्पोर्टेंट है, जितना आईपीएससी ने जिसका यहाँ पे लिगेंडो, जहाँ जितना लिगेंड वहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने उसमें डाल रखा है, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हेक्साइमिन क्या हो गया कोबाल्ट, इसकी अक्षीकरण संख्या देखो होता तो +3 है, जान जाओ तभी ठीक है, नहीं तो निकालने सीख जाओ। तो कोबाल्ट का +3 कैसे, x मान लो, कोबाल्ट को अमोनिया क्या होगा 0 होगा, कुछ पावर है ना इसके पावर, अमोनिया का पावर 0 होता है, 0 गुणे में क्या हो जाए 6 भैया, और उसके बाद Cl3 का क्या होगा +-1 इंटू में क्या 3 है, तो x माइनस क्या बचा 3, ये वाली पार्ट क्या हो गया 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 3, तो 3 को हम क्या लिखेंगे थर्ड लिखोगे, तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा थर्ड। और उसके बाद मैंने बताया था क्या, क्लोरीन का क्या क्लोराइड लिखा जाएगा ना CHLORID, इसका हो गया। इस पे आओ, क्या है मेन लिगेंड क्या है, Br2 है, 2 बार है, क्या हो जाएगा डाई ब्रोमो लिखो या ब्रोमाइडो, मैंने उस दिन बताया था, तो ब्रोमाइड होता है, ब्रोमाइडो कर देंगे, ब्रोमाइडो। आप हिंदी में लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं कि हमारा कहीं मिस्टेक नहीं होगा। तो डाई ब्रोमाइडो हो गया। उसके बाद प्लेटिनम है, प्लेटिनम लिख दीजिए, क्यों नहीं प्लेटिनेट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम लिखेंगे क्योंकि ये कौन सा चार्ज है प्लस है, तो प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। अब बताओ कि इसकी अक्षीकरण संख्या कितनी होगी। अच्छा एक बात तो Br की कितनी होती है -1, Br की -1 होती है कि नहीं है, 2 है तो -2 हो गया, इसकी क्या होती है माइनस होती है, -2 हो गया, -2 कितना होगा -4 हो गया। प्लेटिनम की क्या हो जाएगी x बराबर +4 आएगा कि नहीं, ऐसे निकाल सकते हो अपने से। आज 1 बजे कल से 1 तारीख से, आज कल कैसे बोल दिया 1 तारीख से ना 1 से बोल रहे हैं, ठीक बेटा ना। देखिए ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ऐसे भी तो निकाल सकते हो, देख लो प्लेटिनम का x मान लो, Br का क्या होता है -1 इंटू में क्या 2 प्लस Cl का -1 इंटू में 2 -2 कितना -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +4 आएगा कि नहीं, +4 को हम क्या लिखेंगे रोमन नंबर में 4। जितना प्रैक्टिस करो, मैं तो बस 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हकीकत होता है हाथ चलने लगा। प्रैक्टिस आप करिए, आप अपने आप, ऐसी कोई बात नहीं, हम कभी टीचर बन ही नहीं सकते। जिस दिन आप अपने आप को मान लीजिए कि मैं ये हूँ, तो आप फिर वही शून्य हो जाएंगे। आपसे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं उस चीज को करके नहीं आता, इतना याद रखिएगा।
तो आप बहुत बड़े सहारा है हमको ज्ञान बना, हमको ज्ञान देने के लिए। मैं ज्ञान के लिए मैं खुद इच्छुक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा तो आपको दूंगा क्या। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो सीखूंगा आपके लिए सीखूंगा और आपका रास्ता में खराब नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। अब भविष्य में कभी भी अगर आप मैनेजमेंटिंग में करिएगा तो ये मत सोचिएगा कि मैं अब इसके काबिल हो गया हूँ, मैं यही हो गया हूँ, मुझे एकदम बिल्कुल नहीं। या फिर कभी मत सोचिएगा कि हम आई एम द बेस्ट ना, वो अपने मन से बोलिए, अपने अंदर से, और लोगों के सामने कभी मत बोलिए कि आई एम द बेस्ट, बिल्कुल ना। आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप बोलिए कि आई एम द बेस्ट, या फिर मैं आई विल ट्राई, मैं कर सकता हूँ कोशिश ऐसा करने के लिए। तो ये सब चीजें किसी के सामने प्रस्ताव मत रखिए कि मैं ऐसे काबिल हो सकता हूँ। आप देखो बेटा, यहाँ तक तो हो गया, ऑक्सीकरण निकाल दिया तुमने। अब देखो Cl2 को हम क्या लिखेंगे इसमें, क्लोराइड लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्लोराइड। नाम लिखने आ गया, नाम लिखने आ गया। अब आगे बढ़िए, मैंने जो क्वेश्चन दिया था उस पे मैंने बोला कि जब आपसे वर्णन थ्योरी पूछेगा, अगर पूछ दिया तब, अन्यथा तो यही चीज पूछेगा आपसे। आईपीसी ने चार्ट देगा, 100% देने वाला है इस बार, और देगा तो लिखने का भी तरीका आपसे लिखो, प्रैक्टिस पे हो जाओ। अब क्या होगा कि मैंने कल जो क्वेश्चन, हालांकि वर्णन थ्योरी देगा, अगर नाम नहीं देता वर्णन थ्योरी देता, बल्टी बोला कि सर दिया ही नहीं वर्णन थ्योरी, देखना जरूर मिलेगा उसमें। अगर दे दिया तो आपसे ये वाला क्वेश्चन 100% पूछेगा, बिना क्वेश्चन के तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सूत्र भी तो बनाना है वर्णन का। तो मैंने बताया था कि COCl3 इंटू 6H2O, थोड़ा सा अलग अलग लिखो। यहाँ तक भी आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है? ठीक है। तो COCl3 इंटू 6H2O, दूसरा CO, इसी में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा नीचे, पहला दूसरा COCl3 इंटू 5H2O। इसको सीखना पड़ेगा आपको, ये नहीं सीखेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा आपको। उसके बाद थर्ड CO, रिकॉर्डिंग से है ना, COCl3 इंटू में 4H2O। उसके बाद चौथा था COCl3 इंटू 3H2O। मैंने बोला था कि सिल्वर नाइट्रेट का क्या कराइए, इसके साथ रिएक्ट कराइए, तो रिएक्शन कराइए AgNO3 ना, AgNO3 और AgNO3। देखो भाई, जितना ही आसान चैप्टर है उतना ही कठिन भी है, लेकिन अगर अच्छे से मन से पढ़ेंगे तो इजी वे में हो जाएगा आपका। क्यों? जो शुरू से पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है तुमको। अब क्या होगा देखो, अब मैंने बोला कि जब रिएक्शन कर जाता है तो इस साइड जो मेरा उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट जो तुम्हारा बनता है, उसमें से इस वाले में, पहले वाले में क्रमशः 3, 2, 1 और क्या 0 AgCl3 प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो 3AgCl प्राप्त होगा, 3 परमाणु में 3 अणु में AgCl प्राप्त होगा। दूसरा में मैंने क्या बोला था कि 2AgCl, बोलो यही था ना? शायद पता नहीं तुमने किया कि नहीं किया, घर जाके इसको फेरवेल में थे ना। 1 AgCl मतलब क्या, सिर्फ AgCl, एक AgCl। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0 ना, 0 मतलब क्या, नो रिएक्शन, मिलेगा ही नहीं, खत्म, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। बोल रहा है कि 0 AgCl, और जिसमें 0 ही हो गया, रिएक्शन करके कुछ मिला ही नहीं, तो क्या नो रिएक्शन ही होगा ना, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। अब देखो यहाँ से जब रिएक्शन किया तो 3 Cl इसमें से बाहर निकाला कि नहीं निकाला? 3 Cl बाहर निकाला, तो जितना कोबाल्ट से Cl छीनेगा उतना नाइट्रेट भी इसको दे के जाएगा। बात समझे? तो जितना Cl, कितना 3 Cl ना, तो प्लस CO, 3 Cl जब छीना है तो नाइट्रेट क्या कितनी बार जुटेगा? 3 टू नाइट्रेट 3 पार्ट जुटेगा कि नहीं? तो होल क्या हो जाएगा? 23 इंटू क्या बच जाएगा? 6H2। वैसे इसका 2 Cl निकाला ना, तो इधर क्या बचा? COCl बचा कि नहीं निकाला? क्योंकि 2 Cl तो ये लेके गया इसमें से, तो जब 2 Cl ले गया तो कितना नाइट्रेट इसको देगा? 2 नाइट्रेट देगा, NO3 का होल ट्वाइस इंटू में 5H2O। इसका देखो थर्ड, जब इसमें से एक क्लोरीन लेके गया तो COCl2, तो कितना NO2 देगा? एक NO2 देगा इसको, तो NO2 हो जाएगा इसका, ये NO3 ना जी, NO3। और उसके बाद N2 में कितना बेटा? 3 4H2। ये आपका रिएक्शन बन गया। बोलो समझ में आया?
अब इसमें कहता है कि ऐसा रिएक्शन करने के बाद आपको वर्नर थ्योरी देना है और साथ में स्ट्रक्चर भी बनाना है आपको, साथ में स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक है, अभी मैं कर दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, इसके बाद बनवा रहा हूँ। पहले वर्नर क्या बोलते हैं, फार्मूला थोड़ा सा बना लिया जाए। वर्नर थ्योरी के आधार पे देखो क्या करते हैं। CO है, कितना क्लोरीन छीन गया इसमें से, 3 क्लोरीन क्या हुआ था, छीना ना। तो 3 क्लोरीन छीना, तो 3 क्लोरीन को क्या दिखाएगा, बाहर दिखाएगा। कहाँ दिखाइएगा, बाहर। क्या दिखाइएगा, कोष्टक के बाहर। ध्यान सुनो क्या करेंगे, 3 क्लोरीन को क्या मैंने कर दिया, बाहर दिखा दिया। CO अंदर ही रह गया, और अंदर क्या बचा, इसी को देखिएगा, इससे मतलब नहीं है, इसको देखिए। ये जब आया तो 3 क्लोरीन को छीना, मतलब कि बाहर कर दिया इससे। अंदर क्या बच गया, CO और H2O का क्या बेटा, होल 6 बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। बना, इस पे आओ, इसको तुम बनाओगे अपने से। इस पे आओ, कितना Cl बाहर छीना, Cl2 हो गया, CO अंदर है, और क्या बचा हुआ है, एक तो दो Cl निकाला तो एक Cl बचा होगा ना, Cl भी बच गया, बोलिए। और अंदर क्या बच गया, H2O का क्या बेटा, होल 5। इसका करके दिखाओ फटाक से, इसका करो फटाक, ध्यान से, जल्दी सुनो। ये भी लिगेंड हुआ, यो लिगेंड हुआ, दोनों लिगेंड की तरह काम करेगा, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन जोड़ेंगे किसके साथ, तो जोड़ेंगे तो हमेशा किसके साथ, डॉटेड लाइन के साथ जोड़िएगा इसको, Cl को। अब बाकी इसको किसके साथ रखिएगा, हमेशा सॉलिड लाइन के साथ। ये याद रखना, स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गलती होगी आपसे, करो। 9 चैप्टर इंटर का सबसे हार्ड चैप्टर होता है, याद रखिएगा। एक बार और वाला बताइए तो देखें। अब देखिए, सुनिए, COCl है, अंदर है क्या CO, एक क्लोरीन बाहर हुआ तो कितने क्लोरीन बच गए अंदर, 2। फिर क्या हो जाएगा, H2O का होल 4 हो जाएगा, और उसके बाद कितना बाहर हुआ था, एक Cl बाहर हुआ। बन गया स्ट्रक्चर, बन गया स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर का फार्मूला तैयार हुआ ना, स्ट्रक्चर अब बनाएंगे। तो मैंने बताया था कि नॉर्मल बॉन्ड जो होगा हमारा, उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, जो हमारी एक परमाणु संरचना संयोजकता जो भी होगी हमारी, वो संयोजकता जो होगी नॉर्मल वाली, जिससे हम डॉट से जोड़ेंगे, और जो सॉलिड लाइन वाला होता है उसको हम किसके, लिगेंड के साथ जोड़ते हैं, जो कि निश्चित होता है, मैंने बताया था। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएगा तो कोबाल्ट के साथ कितने क्लोरीन जुटेंगे, बताइए कितने, बोलो, 3 ठो ना, Cl और Cl, इसको संतुष्ट करेगा, इसके बॉन्ड को। और उसके बाद कितने ये टूटेंगे, लिगेंड 6 जगह ना, 1 2 3 4 5 और 6। अब एक बात याद रखिएगा कि ये बोलता है कि माइनस आयन वाले तत्व ही इसको संतुष्ट करेंगे। तो ये बताओ कि इसमें से माइनस आयन कौन सा है, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि ऑक्सीजन को इसके बॉन्ड की तरफ रखिए। जैसे कि इसका तो हो जाएगा H2O, ऑक्सीजन आ गया, H2O, इसका H2O, इसका H2O,
O रखेंगे इस पास ना, लेकिन इसका लिखना रहेगा तो OH2 करिएगा। क्या रखिएगा? OH2। इसका भी क्या होगा? OH2। लिखने का तरीका ऐसे होता है, इन्हें किसके बगल में H2O लगा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा ना, OH2 हो जाएगा वहां पे। मतलब बात तो वही है। चलिए इसका बनाओ स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका कोबाल्ट का भी 3 ही होगा। कितना होगा? 3 ही बॉन्ड होगा, जैसे Cl, उसके बाद क्या हो जाएगा? Cl, इसकी संयोजकता हो जाएगी 5 होगी ना इसकी सॉलिड लाइन की, तो 1 2 3 4 5। इसके साथ क्या जुटेगा? देखिए 3 क्लोरीन जुट गया इसके साथ, 3 क्लोरीन आपने जोड़ दिया, और उसके बाद कितना हो जाएगा? H2O, OH2, H2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2O। इसकी संरचना बना लेंगे आप, इसकी संरचना बनाइए, क्या हो जाएगा? CO है, सेम वही बनेगा, लेकिन देखो नॉर्मल वाला तो यहाँ पे Cl और Cl काम चला दिया, लेकिन H2 यहाँ पे कितने हैं? 4 है ना, 2 ऊपर और 2 नीचे, यहाँ H2 जोड़ दीजिए। बात समझ में आ गया इतना? अब देखिए नामकरण जब करिएगा इसको, तो नामकरण में ये वाला जो है ये भी लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। भले से इसके नॉर्मल के साथ एडजस्ट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, लेकिन ये लिगेंड की तरह ही बिहेव करेंगे। कैसे करेंगे भाई साहब को थोड़ा सा देख लिया जाए। इसका नाम पहले रखेंगे हेक्सा। हेक्सा क्या बेटा? एक्वा ना, हेक्सा एक्वा हो जाएगा। H2 को क्या बोलेंगे? एक्वा बोलेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे? कोबाल्ट, क्योंकि प्लस है, ये क्या है? माइनस, तो कोबाल्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोबाल्ट। उसके बाद Te होगा, कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? +3 थी ना, बोलो तो क्या हो जाएगा? 3rd होगा। ऐसे निकालो, इसके पास 0, क्लोरीन का माइनस, 3 तो है तो -3, तो क्या हो जाएगा? x - 3 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? +3। ऐसे निकालना सीख जाओ ना फट से, ऑक्सीकरण संख्या सामने सामने दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा? 3rd। अब क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्या होगा? क्लोराइड, CHLORID। इस पे आइए, ये क्या है? पेंटा, पेंटा एक्वा ना, पेंटा एक्वा। क्लोरो, क्या लिखेंगे? क्लोरो, एक ही क्लोरो है ना, मैंने बोला था क्लोराइड है। ई हटा के क्या जोड़ देंगे? क्लोराइडो कहो या तो क्लोरो कहो। Cl- था, क्लोराइड लिखे थे Cl- को, तो लिगेंड की तरह जब अंदर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो क्लोराइड या क्लोरो लिखे, कोई दिक्कत? ब्रोमो लिखो, क्लोरो लिखो, फ्लोरो लिखो, या फ्लोराइडो लिखो, क्लोराइडो लिखो, ब्रोमाइडो लिखो, कोई गलती नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? क्लोरो या क्लोराइडो कर सकते हैं। क्लोरो हो गया आपका। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, बोलो ये बच गया ना। लास्ट में केंद्रीय परमाणु धातु है, कोबाल्ट लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या इसमें भी -1, -2, -1, -2 कितना हो जाएगा? -3। उधर करोगे, इसका भी क्या हो जाएगा? 3rd होगा। अब क्या बच जाएगा? क्लोराइड, CHOL। इसका बताइए, इसका क्या होगा? सेम नामकरण वही होगा, पेंटा पेंटा 4 है ना, तो टेट्रा हो जाएगा। टेट्रा, इसको मिटा दे, नो रिएक्शन को हटा दिया जाए। नो रिएक्शन को अगर हम हटाते हैं, देखो नो रिएक्शन को अगर हटाओगे तो इसका हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा। उसके बाद एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद क्या होगा बेटा? टेट्रा एक्वा हो गया। डाई क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है ना, डाई क्लोरो। उसके बाद डाई क्लोरो। उसके बाद क्या होगा? कोबाल्ट होगा, डाई क्लोरो कोबाल्ट। हेलो देखो इधर, डाई क्लोरो कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 3 ही होगी हो, एक और 0, एक का 2, 1, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3rd लिखोगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा, CHLORID। किसका? 3rd का स्ट्रक्चर यहाँ 5 जगह जुट रहा था, वो मिटा दिया, 4 कर दिया, H2O 4 हो जाएगा। और क्या? जहाँ 5 H2 को जोड़ा था वहाँ पे क्या जोड़ेगा? 4 ही को जोड़ेगा ना। क्लोरीन तो 3 जो साइड में OH2 जोड़ा है, वो सब में सेम रहेगा। कोई दिक्कत? कितना हो गया? अब IPC नेम लिखेंगे। यस, वहाँ टेट्रा लिखा है, टेट्रा नहीं होगा। 4 बार है ना H2O, यस सर। तो 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे ना। हाँ? वो नहीं है, ये पुनरावृत्ति है, याद करिए। वो तो कार्बन के लिए ना था। अगर कार्बन, सुनिए, कार्बन में फंक्शनल ग्रुप हुआ करते थे, कार्बन में फंक्शनल ग्रुप हुआ करता था, डबल बॉन्ड हुआ करता, ट्रिपल बॉन्ड होता था। अगर वो 2 बार 3 बार आता था तो उसको हम क्या कहते थे? वो 2 बार 3 बार आता था तो उसको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये कहते थे। कहाँ? हाँ तो है तो 6 बार होते हेक्सा,
7 बार है तो हेप्टा, 5 बार है तो पेंटा, 4 बार है तो टेट्रा हो जाएगा, 4 बार है तो टेट्रा हो जाएगा। C4 रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। कार्बन की श्रृंखला को हम दिखाते हैं कि 4 बार है तो ब्यूट, 5 बार है तो पेंटा नहीं, वो तो पुनरावृत्ति के लिए दिखाया जाएगा पेंटा कि 5 बार ये चीज आई है वहां पे। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन आप खुद नामकरण करके बताइए, खुद नाम लिखिए, मिटा दे इसको। जल्दी करिए। साफ नहीं दिख रहा है? कौन बात नहीं जी, मुंह आवाजिया आई बड़े एकदम साफ आएगा आवाजिया। मिटा दें? जी कर लीजिएगा, लेके मार लिया मोबाइलिया में इसके साथ, मोबाइलिया खाली टिक टाक देखने के लिए है। ये सब वो बैंड है। अब हमारा वीडियो जब मम्मी लोग देखने लगे हैं तब समझ लो कि हमारा पढ़ाना लिखाना क्या हो गया, सफल हो गया। तब तुमको कोई दिक्कत उक्कत नहीं। देखो चलिए, अरे यार देखिए आप लिख के दिखाइएगा इसको। PT NH3 का होल 6 Cl4, दूसरा ये पहला, दूसरा उतार उतार लिखो जल्दी, नामकरण करो। को क्या कहते हैं? हाँ, NH3 का मीन क्या है ना? NH3 को एमीन कहा जाता है क्या? हाँ, उसको बदलिएगा मत, एमिनो मत करिएगा, मेरी कल गलती थी, एमीन ही रह जाएगा। NH2 रहता तो एमाइड कहा जाएगा उसको, हाँ। ठीक है। दूसरा K2 N1 है माइनस आयन, CN4। तीसरा बात नहीं, तीसरा देखिए K3, बात नहीं करो भाई, समझो थोड़ा सा। K3 अंदर हो जाएगा Cr, उसके बाद है C2O4, C2O4 और बच्चा ठीक हो, होल थ्राइस कर दीजिए इसका, होल थ्राइस कर दीजिए, होल थ्राइस कर दीजिए। और राहुल ठीक हो? जी सर, ये ठीक है, ये होगा लास्ट टाइम। हो गया, फाइनल हो गया आप लोग का। बेदा से छुट्टी आगे बच्चे कैद अंदर जाओ जी। अब देखो नेक्स्ट, चौथा देखो स्टार। हाँ, N1 है यार, N1 पे माइनस आयन लिखा है, शो करा है, N1 पे माइनस आयन, ठीक है। नेक्स्ट Cu NH 3 का होल 4 कर दीजिए। उसके बाद इस पे दिया है Cl, बाहर है Cl SO4, यही ना बंटे, SO4।
चलिए हो गया, लिखिए नाम फट से। एक गलती है बेटा, सुनो यहाँ पे ना, हटाओ इसको, गलती NI होना चाहिए। निकेल, निकेल जिसको कहा जाएगा, निकेल हम पढ़ाए थे, NiCl, निकेल। बताइए तो इसका मैं लिखूं, टाक से लिख दे रहा हूँ, ये लास्ट है आपका, और बाकी एग्जाम्पल अपने घर से करिए उस चीज को। देखिए प्लेटिनम, देखो ये पहले है, इसका नाम पहले लिखेंगे हेक्सा, बात नहीं, अपना मिला लीजिए, गलती क्या है, हेक्सामीन, प्लेटिनम, प्लेटिनम, इसका ऑक्सीकरण संख्या चलो इसका -4, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा तो +4 आ जाएगा, प्लेटिनम 4, और उसके बाद क्या, क्लोराइड, ठीक है। अब देखो सेकेंड का क्या था, K2 NiCl का होल 4, Cl कुछ नहीं है ना। अब देखिए ये माइनस है, ये क्या है, प्लस, इसके केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ATE लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसका लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम क्या हो जाएगा, टेट्रा साइनाइडो, ओ वगैरह मत भूलना, ठीक है ना, साइनाइडो। अब देखो निकलेट हो जाएगा, निकेल है, निकलेट हो जाएगा, ATE लगाएंगे लास्ट में, तो निकलेट हो जाएगा, ATE हो गया, निकलेट। और उसके बाद खत्म कहानी, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन संख्या लिख दीजिए, Cl पे माइनस होता है, Cl पे माइनस होता है, 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, बोलिए थर्ड किसे आ गया आपका, उसके बाद कहाँ गया थर्ड, पोटेशियम लिखेंगे, बोलो पोटेशियम, पोटेशियम बेटा। उसके बाद ट्राई ना, पोटेशियम ट्राई, यही दिया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन तुम्हारा, हाँ ठीक है, ठीक है। पोटेशियम ट्राई, इसको क्या कहोगे, ऑक्सीलेटिक, मैंने बताया था कल, C2O4 को ऑक्सीलेट कहा जाता है, ऑक्सीलेटिक जिसको कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो हो जाएगा, क्या होगा, ऑक्सीलेटो हो जाएगा। ऊपर उसका स्पेलिंग लिख दीजिए, लिखवाए थे ना, सही बात लिख दीजिए, ऑक्सीलेट का स्पेलिंग लिख दीजिए। अरे गधा थे, क्या ना लिखने जा रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है, ऑक्सीलेटो हो जाएगा ना, OX LATO, ऑक्सीलेटो हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या लिखेंगे, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम माइनस है, क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा ना, ATE लगा देंगे, क्रोमेट, CHROMATE, क्रोमेट। कितना ऑक्सीकरण संख्या बताओ तो पटाख से, 3, कंफर्म हो, हाँ कैसे बताओ, बताओ जल्दी कैसे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे यार C2O4 पे -1 होगा, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 है, ऑक्सीजन कितना जुटा है इसके साथ, 4, एक ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बोलिए, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गए ना, इसके साथ डबल बॉन्ड कर दो, अधिक हो जाएगा क्या, 4 ऑक्सीजन को भी जोड़ना है ना, यहाँ पे इसको ऐसे करिए, रहने दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। C2O4 है ना,
2 कार्बन को आपको जोड़ना है, 1 कार्बन 2 कार्बन, वो तो गया था 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ठीक है, -1 आना चाहिए, क्योंकि जब -1 आएगा C2O4 पे -1 अगर आता है तो -1 का कितना आ जाए, 3 हो जाएगा, थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। ये कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, चलो स्ट्रक्चर कल देख लेंगे, थर्ड हो गया स्ट्रक्चर, हम इसको कल बता देंगे आपको। आगे देखिए इसका क्या हो जाएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, प्लस है, कोई एटी वगैरह का झंझट नहीं है इसमें। देखो टेट्रा एमीन क्या हो जाएगा, कॉपर है तो क्या लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे, टेट्रा एमीन कॉपर। उसके बाद इधर देखिए क्लोराइड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, देखिए एक क्लोरीन का, और CSO4 पे -2 होता है, SO4 पे -2 होता है, क्योंकि देखो H2SO4 होता है ना, H2 हटाओगे तो 2 माइनस आ जाएगा इसमें से ना, तो कह रहा है कि अगर SO4 है तो इसमें -2 होता है, तो -2 इसका 1 इसका, तो कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 3। इसके विपरीत क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे टेट्रा एमीन कॉपर, थर्ड क्लोराइड सल्फेट हो जाएगा, क्लोराइड सल्फेट हो जाएगा। बात क्लियर, खत्म। अब जो भी चीज होगा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा तो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। बंद कर दीजिए इसको। क्लोराइड क्लोराइड सल्फेट हो जाएगा, सल्फेट।